मुझे लगता है औरंगजेब की जरूरत इस देश में नहीं है। गलती से भी औरंगजेब इस देश में नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। औरंगजेब को पढ़ाकर आप क्या सिखाना चाहते हैं? राम मंदिर तोड़ा था, मथुरा का मंदिर तोड़ा था, काशी का मंदिर तोड़ा था। वो सबसे बड़ा लुटेरा था, डाकू था। औरंगजेब को पढ़ाना चाहिए, इसका विरोध करता हूं। राम को पढ़ाना चाहिए, इसका एग्री हो। औरंगजेब को पढ़ाने लायक कुछ भी नहीं है। आज हमारी संतानों में जो संस्कारों की कमी आई, वो इसीलिए आई क्योंकि हमने राम पढ़ाया ही नहीं। हम अभी भी पीछे हैं। अभी भी हम नहीं कह पा रहे हैं खुल के कि हमें राम हर एक स्कूल में पढ़ाना चाहिए, हर एक कॉलेज में राम को पढ़ाना चाहिए। मुझे लगता है औरंगजेब की जरूरत इस देश में नहीं है। गलती से भी औरंगजेब इस देश में नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। औरंगजेब को पढ़ाकर आप क्या सिखाना चाहते हैं? औरंगजेब इस देश के लिए कोई ऐसा, उसके जीवन से कुछ ऐसा नहीं मिलता है जो हमारे आने वाली पीढ़ी को वैचारिक समृद्धि प्रदान करेगा। उसकी वो तोड़ फोड़ वाली लाइफस्टाइल और उसका वो विचार, दमन करने का, सनातनियों का, मंदिर इत्यादि को तोड़ने का, उसका जो इतिहास है, उसका जो चरित्र है। पहली बात, मैं 50-50 हूँ। राम को पढ़ाना चाहिए, इसका एग्री हुए, मैं उसको मानता हूँ। लेकिन औरंगजेब को पढ़ाना चाहिए, इसका विरोध करता हूँ। औरंगजेब न तो मदरसों में पढ़ाना चाहिए, औरंगजेब को ना ही किसी किताब में पढ़ाना चाहिए। औरंगजेब को पढ़ाने लायक कुछ भी नहीं है। ऐसा कोई विषय नहीं है जो औरंगजेब का पढ़ा के हमारे बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को महान बनाना चाहते हैं। पहली बात, राम जी को इसलिए पढ़ाना चाहिए क्योंकि राम किसी हिंदू या इसका कोई नाम नहीं है। राम का मतलब है मानवता का नाम। जो अपनी संतान को, आने वाली पीढ़ी को अच्छी संतान बनाना चाहते हैं, उन्हें राम को पढ़ाना चाहिए। आज हमारी संतानों में जो संस्कारों की कमी आई है, वो इसीलिए आई क्योंकि हमने राम पढ़ाया ही नहीं। हमने राम को जानने की कोशिश नहीं की। और हाँ, इसलिए वो अच्छे हैं कि वो राम को पढ़ाने की सोच रहे हैं। हम अभी भी पीछे हैं। हम अभी भी पीछे हैं। अभी भी हम नहीं कह पा रहे हैं खुल के कि हमें राम हर एक स्कूल में पढ़ाना चाहिए, हर एक कॉलेज में राम को पढ़ाना चाहिए। अभी भी हम पीछे ही हैं, हम आगे नहीं हैं। मैं तो धन्यवाद कहूंगा कि ऐसे उन्होंने जो कहा है कि राम जी को पढ़ाएंगे, अवश्य पढ़ाना चाहिए। शायद हमसे ज्यादा, अगर वो राम को पढ़ाना शुरू कर दिए तो हमसे ज्यादा चरित्रवान उनके बच्चे होंगे। और फिर उनके बच्चे 3 तलाक नहीं लेंगे, वो एक ही पत्नी व्रत रखेंगे। तो मैं तो साधुवाद दूंगा कि वो राम जी को पढ़ाने के विचार कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, राम के बिना मानवता शून्य है। अगर आप राम को नहीं पढ़ा रहे हैं, राम का मंदिर नहीं बना रहे हैं, राम को आप नहीं जान रहे हैं, तो आप अच्छे मानव बन ही नहीं सकते। राम वो हैं जिन्होंने मानव को मानवता सिखाने के लिए ब्रह्म से ईश्वर से ब्रह्म से मानव बनने के लिए धरती पर आना स्वीकार किया। वो है राम। और मंदिर का बनना, देखिए, मंदिर के बनने से 500 वर्ष का कलंक समाप्त हुआ है। जिस औरंगजेब को पढ़ाते हैं ना, उसी निठल्ले, उसी बेरहम, उसी डाकू ने राम मंदिर तोड़ा था, मथुरा का मंदिर तोड़ा था, काशी का मंदिर तोड़ा था। वो सबसे बड़ा लुटेरा था, डाकू था। ऐसे लुटेरे ने जो अत्याचार हम पर 400-500 वर्ष पहले किया है, वो 500 वर्ष का अत्याचार मिटा है राम मंदिर के निर्माण से। आजादी में मिली 75 साल पहले शारीरिक तौर पे, पर सांस्कृतिक आजादी दिवस अगर कोई है तो वो है 22 जनवरी। 22 जनवरी को पूर्णता नहीं, प्रारंभ हुई है सांस्कृतिक आजादी, जो मथुरा और काशी पे जाके पूर्ण होगी। तो अभी प्रारंभ हुआ है, 25% है, बाकी के 75% अभी सब जो सांस्कृतिक आजादी है वो बची हुई है। तो राम मंदिर का बनना निश्चित सनातनियों के लिए, मानवता के लिए गौरव की बात है। और इस गौरव की बात को हमें जीना चाहिए और उसका आनंद लेना चाहिए। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस समय मथुरा में और काशी में इतना समय लगेगा। अभी आपने देखा है, अभी AI की सर्वे की रिपोर्ट आई है, तो उसमें सब दूध का दूध, पानी का पानी हो गया है। लेकिन हाँ, मैं एक बात कहूंगा कि अगर हिंदू सोता रहा, अगर सनातनी सोता रहा, अगर भारतीय सोता रहा, तो हो सकता है ज्यादा समय भी लग जाए। 500 वर्ष तो कुछ नहीं, क्योंकि अगर हम सोते रहे तो हमारे राम की बात कौन करेगा, कृष्ण की बात कौन करेगा, काशी की बात कौन करेगा। हमें पेटों की बात करने से फुर्सत मिले तब ना हम इन सब विषय में सोचेंगे। तो जो
हाई कोर्ट में है, जो सुप्रीम कोर्ट में है, और जो पार्टी पॉलिटिक्स में है, क्या उन्हें नहीं पता कि काशी में कौन है? क्या उन्हें नहीं पता कि मथुरा में कौन है? क्या उन्होंने इस देश का इतिहास नहीं पढ़ा होगा? पढ़ा तो होगा ही ना। अगर पढ़ा है तो उन्हें पता होगा मथुरा में कृष्ण जन्म हुआ था। उन्हें पता है कि काशी विश्वनाथ की है, ज्ञानवापी है। ज्ञानवापी शब्द ही संस्कृत है, संस्कृत का शब्द है। तो ज्ञानवापी मस्जिद कैसे हो सकती है? या तो ये कहें कि जो मस्जिद बनाने वाले थे वो हिंदू हैं, तो हम स्वीकार करें, कहें कि ज्ञानवापी मस्जिद जो बनी है वो हिंदुओं ने बनाई है और हिंदू ही है जो वहां पूजा कर रहे हैं। ज्ञानवापी मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति मिल रही है, केशव, जनार्दन, महादेव के नाम मिल रहे हैं। कौन सी मस्जिद में महादेव के नाम है? कौन सी मस्जिद में हनुमान जी की छवि है? त्रिशूल कौन सी मस्जिद में है? और है तो कर क्या रहे हैं वहां? सब दूध का दूध, पानी का पानी है। इसके बावजूद भी हम लोग ये सनातनी ही हैं जो इतनी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और हमें विश्वास है संविधान पर, हमें विश्वास है सुप्रीम कोर्ट पर और हाई कोर्ट पर। हमें आशा है कि बहुत जल्दी हमको न्याय मिलेगा।